सड़कें जो हैं टूटी हुई हैं, सड़कें जो है पहाड़ के गिर दी हैं, वो बनाई नहीं गई हैं और 2 वर्ष से जो है ना उसका टेंडर हो चुका था, लेकिन आज तक सड़कों का काम पूरा नहीं हुआ। क्या मुझे ये अधिकारी नहीं काम करते क्या? मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की ही ढिलाई है। सेक्टर 30 में कोई अधिकारी जा कर के तो देखे, वहाँ पर बारिश के समय में इतना इतना घुटनों तक पानी आता है। मैं विधायक जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आज अगर लाइटों का काम वहाँ हो रहा है तो ये विधायक जी की वजह से हो रहा है। जितनी लगभग अब तक जो सड़कें बनी हैं, विधायक जी मीटिंग लेते हैं एक्शन साहब के साथ और उनको जो है ना सख्ती से पेश आते हैं, तब जाकर के जो थोड़ी बहुत गलियां बनी हैं वो बन पाई हैं। ये एक तो सफाई व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। वहाँ नाम का सेक्टर है, हुड्डा के अंडर एक ही सेक्टर है यहाँ पर, और उसी सेक्टर की हालत ऐसी है कि इससे बढ़िया गांव देहात की भी हालत बड़ी है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का नाम आते ही किसी के भी जहन में बड़ी ही सुंदर तस्वीर उभर कर सामने आती होगी, लेकिन आज आप द नेशन टाइम्स पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें भी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की ही हैं। लेकिन इन्हें देखकर कोई भी हैरान हो सकता है कि क्या ये भी कुरुक्षेत्र का हिस्सा हो सकता है। जी हाँ, ये है कुरुक्षेत्र का सेक्टर 30, जहां विकास के नाम पर कुछ भी तो नजर नहीं आता। ये केवल मात्र कहने के लिए सेक्टर है, लेकिन यहां सेक्टर वाली कोई बात नहीं। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 30 कुरुक्षेत्र की कार्यकारिणी और स्थानीय निवासियों ने तमाम समस्याओं को लेकर हुड्डा के अधिकारियों से मुलाकात की। आज हुड्डा ऑफिस जो यहाँ सेक्टर 4 में है, इस ऑफिस के पास एकमात्र सेक्टर 30 है और हम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यहाँ आज एकत्रित हुई है और सेक्टर 30 के गणमान्य लोग यहाँ आज उपस्थित हैं। समस्या ये है कि सड़कें जो हैं टूटी हुई हैं, सड़कें जो है पहाड़ के गिर दी हैं, वो बनाई नहीं गई हैं और 2 वर्ष से जो है ना उसका टेंडर हो चुका था, लेकिन आज तक सड़कों का काम पूरा नहीं हुआ। क्या ये अधिकारी नहीं काम करते क्या? मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की ही ढिलाई है, जो उच्च पदों पर वहाँ बैठे हैं, यहाँ से फाइल जाती है, वहाँ फाइलें रुक जाती हैं और जिस पर कार्रवाई नहीं होती। मुख्य सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो जिन सड़कों का काम 2 साल से अटका पड़ा है, एक सड़क बनती है 15 दिन काम बंद रहता है। अब हमें नहीं पता कि ये क्या मामला हो रहा है। लोग गांव से बदतर जो है स्थिति हो रखी है। आज की डेट में आप गांव में जाकर के देखो, निर्मल गांव बने हुए हैं सभी, लेकिन सेक्टर 30 में कोई अधिकारी जाकर के तो देखे, वहाँ पर बारिश के समय में इतना इतना
घुटनों तक पानी आता है। दूसरी बात, धूल मिट्टी इतनी चलती है, सड़कों पर बजरियां पड़ी हैं, रोज़ कोई ना कोई व्यक्ति गिरता है, चोटिल होता है और बहुत सारी समस्याएं हैं। बरसाती पानी को लेकर के वहाँ पर जो है ना इतनी सारी गलियां हैं जिनमें जो है ना पाइपलाइन है ही नहीं है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 30 कुरुक्षेत्र की कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर केवल कृष्णन ने कहा कि स्थानीय विधायक सुभाष सुधा के प्रयासों से थोड़ा बहुत कार्य हुआ है। वे स्थानीय निवासियों का पूरा ख्याल रखते हैं। जब भी उनके पास जाते हैं तो वे अधिकारियों के साथ मीटिंग करवाते हैं, लेकिन अधिकारी विकास कार्यों को त्वरित गति से नहीं करवा रहे हैं। मैं विधायक जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आज अगर लाइटों का काम वहां हो रहा है तो ये विधायक जी की वजह से हो रहा है। जितनी लगभग अब तक जो सड़कें बनी हैं, विधायक जी मीटिंग लेते हैं एक्शन साहब के साथ और उनको जो है ना सख्ती से पेश आते हैं, तब जाकर के जो थोड़ी बहुत गलियां बनी हैं वो बन पाई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे और आज भी गलियों का काम ऐसे ही अटका पड़ा है, क्योंकि विधायक जी कह देते हैं और वास्तव में विधायक जी हमारे साथ खड़े हैं। जब भी हम जाते हैं वो तुरंत मीटिंग कराते हैं, उसके बावजूद भी काम रुका पड़ा है। वरना जितनी गलियां हैं 1 महीने का काम है, सिर्फ 1 महीने का, और यहाँ 2 साल लग गए। सेक्टर 30 के स्थानीय निवासी प्रेम सिंह ने कहा कि सेक्टर की मुख्य सड़कें टूटी हुई हैं। बरसाती पानी के लिए अनेक गलियों में पाइपलाइन नहीं है, जहां है वे सभी मिट्टी से भरे पड़े हैं। लगभग 2 वर्ष का समय बीत गया है। सड़कों के लिए टेंडर लगा था, लेकिन उच्च अधिकारियों की अनदेखी के कारण अब तक सड़कों का काम पूरा नहीं हो पाया है। इस सेक्टर से कहीं अच्छे तो गांव के हालात हैं। क्या समस्या ये, एक तो सफाई व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। नाम का सेक्टर है, हुड्डा के अंडर एक ही सेक्टर है यहाँ पर, और उसी सेक्टर की हालात ऐसी है कि इससे बढ़िया गांव देहात की भी हालत बढ़िया है। सड़कों में खड्डे खुदे पड़े, पानी की निकासी नहीं है, तो हालात बहुत मतलब बेकार है। चोटिल होते लोग, अरे कोई ना कोई बच्चा गिर जाता है डेली, कोई व्हीकल फास्ट चलता है, खड्डे हैं, टूट फूट होती है, डेली के काम है ये। तो अधिकारियों की कम से कम उनको खड्डों को भी बंद करने वाला नहीं है कोई। अधिकारी काम में ढील बरतते हैं क्या? अधिकारी ढील बरतते हैं। जब कई बार समस्या को विधायक साहब को भी कहा है, वो बोल देते हैं आगे, अरे कल हो जाएगा आपका, परसों हो जाएगा, हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेगा। और यहाँ सालों हो गए सड़क पट्टी पड़ी। तो अब आप यहाँ पे आए हैं तो यहाँ कोई भी कुर्सी पे नहीं है। यहाँ देख लो सारा आपके सामने 4:30 बजे है, तब भी दफ्तर सारा खाली पड़ा है। वो कोई बोल रहा है जेई बैठे हैं, वो कह रहे हमें तो पता ही नहीं, सफाई वाले 17 सेक्टर में गए हुए हैं। अरे जब हमारे सेक्टर में सफाई वाले नहीं, उधर की ड्यूटी करवा नहीं रहे और उधर क्यों भेजे? प्रशासन से हमारी मांग तो यही है भाई, इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, या जो ड्यूटी सही नहीं कर रहे उस पर एक्शन लिया जाए। तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। कुरुक्षेत्र का सेक्टर 30 हुड्डा के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ की तमाम मूलभूत सुविधाओं की जिम्मेदारी भी इसी विभाग की बनती है, लेकिन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ऐसी अनदेखी यकीन नहीं होता। लेकिन तस्वीरों को झूठलाया भी तो नहीं जा सकता। स्थानीय निवासियों की परेशानी क्षेत्र के विधायक समझते हैं, तो क्या अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? सवाल तो उठता है। मूलभूत सुविधाएं तो प्रत्येक भारतीय का अधिकार है, और जब आप किसी सेक्टर में भारी भरकम खर्च कर रहते हैं और सुविधाओं के नाम पर आपको टूटी हुई सड़कें मिलें, सीवरेज के मेन होल खुले हों और स्वच्छता के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा हो, तो इसके लिए दोषी किसे ठहराया जाए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। यदि आपने द नेशन टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी सभी अपडेट सबसे पहले मिलें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर हमसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।